हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले गत वर्षों में बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो उन्हें हम आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। उम्मीद है आप है कि इनका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि स्कोर के लिए अगर स्कोर अच्छा बनाना है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर कर प्रिपेयर होकर अच्छी तरीके से वहाँ पर जाना होगा, तभी आप वहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है पाई। पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या या फिर नन ऑफ दी। चार ऑप्शन देंगे हर क्वेश्चन में, उन चार में से आपको केवल एक टिक करना है। तो इसका पाई की जो वैल्यू, पहला जो पाई की वैल्यू होती है वह होती है 22/7। एक्यूरेट तो नहीं होती लेकिन अप्रोक्सीमेटली होती है 22/7 या फिर 3.14। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही है थर्ड ऑप्शन। एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है पाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्णांक में m के प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का मान रूप होता है। यानी कि आप m की वैल्यू, इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए, चौथा तो क्या है, नन ऑफ दीज। यदि कोई आप यहाँ पर, यदि ऐसा होता है कि इन तीनों ही ऑप्शनों में से एक भी ना सही हो, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। तो पहले में हम पुट करेंगे तो m की वैल्यू सम भी होनी चाहिए और धनात्मक भी, लेकिन पहला इस वजह से गलत है क्योंकि m की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 1 क्या होता है, एक विषम संख्या, लेकिन हमें क्या करना है, संपूर्णांक। उसके बाद सेकंड पे जाएंगे तो m की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1, तो हमें मिलेगा 3। जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5। तो इसका मतलब यह है कि हर बार क्या मिलता है, हमें विषम संख्या मिलती है। उसके बाद फिर हम ऑप्शन नंबर थर्ड में जाएंगे तो m की वैल्यू यदि 1 रखे जब भी 2, और m की वैल्यू यदि हम 2 रखें तो वहाँ पर मिलेगी 4। यानी कि हर बार सम मिल रही है। सम 2 और 4 क्या होती है, सम संख्या, और धनात्मक संख्या तो ये है ही। तो इस तरह से जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 2m यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में है 5x-5 x+5 = 55। तो यहाँ पर आपको क्या सोल्व करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5x-5 x+5 = 55। जब 5 से हम डिवाइड करेंगे 55 को तो यहाँ से मिलेगा 11। फिर a - b a+b यानी कि x² - 5 का स्क्वायर इक्वल 11, x² - 25 इक्वल 11, x² 36 इक्वल √36। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट, तो बाहर निकलेगा +/6। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ध्यान रहे इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन आप जितने डायरेक्ट कर सके, क्योंकि हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन पे जो ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही होगा उसी पे टिक करना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शॉर्ट, हम क्या करें, उसे शॉर्ट तरीके से सोल्व करने के बाद यह जांचे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यदि x² - 1/9 = 0 तो तब x की वैल्यू बताओ। तो x² - 1/9 = 0। तो यहाँ पर x² = 1/9, x = √1/9, तो बाहर जो निकलेगा ±1/3। ऑप्शन में जहाँ भी ±1/3 होगा वहाँ होगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ±1/3। नेक्स्ट में बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी। जब हम कार्तीय तल पर यह पॉइंट दर्शाएंगे तो वहाँ से हमें बताना होगा कि ये जो पॉइंट है ये y अक्ष से कितनी दूर स्थित है। तो कार्तीय तल होगा, चार क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर मिलेगा y, x, x'। हमारे पास पॉइंट है -3, 5 यानी कि x, y। x को बोलेंगे भुज और y को बोलेंगे कोटि। तो इस तरह से x को बोलेंगे भुज और y को होगा कोटि। तो एबसिस्सा बोलेंगे इंग्लिश में और ऑर्डिनेट बोलेंगे y को।
तो यहाँ से क्या मिलेगा -3, यानी कि -3 1 2 3, तो -3 और फिर y 5 1 2 3 4 5, तो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। तो y अक्ष से कितनी दूरी पर होगा -3। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सोल्व करने के बाद आपको cos 60 की वैल्यू मिलेगी, या फिर sin 60, या फिर tan 30, या फिर sin 30। सबसे पहले सोल्व करेंगे तो 2 tan 30 अपॉन में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन √3, फिर 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2 अपॉन √3, फिर अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्रॉस जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे अपॉन का तो मिलेगा 2 अपॉन 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर 2√3 कैंसिल आउट होगा। √3 दो बार लिखेंगे 3 को, √3 √3 से √3 को जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3। तो √3 जो वैल्यू होती है वह होती है ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन नंबर 3, 60 कर लो, tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होगी √3। सबसे पहले इसमें पुट की 1 अपॉन √3, फिर 1 अपॉन √3 अपॉन में भी जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कैंसिल होगा इसका स्क्वायर रूट, फिर 3 1 जा 3 -1 2/3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 अपॉन √3, √3 की वैल्यू रखेंगे √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बचेगा √3, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड tan 60 की वैल्यू होगी √3। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ tan थीटा इक्वल 1 अपॉन √7, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। या तो आप यहाँ पर क्या करें, चेंज करने के बाद वैल्यू पुट करें, या फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। जब चेंज होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी साइन की और इधर कोस की, तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जो वैल्यू होगी tan की, जो अपर वैल्यू होगी वह होगी साइन थीटा और लोअर होगी कोस थीटा की। तो साइन की वैल्यू करेंगे पुट के, एक कोफिशिएंट लेंगे के और √7k का होल स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, अपॉन में आएगा ऐसे ही √7k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 7k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, अपॉन में आएगा 7k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, माइनस करने के बाद 6k स्क्वायर अपॉन में फिर 8k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3/4। इस तरह से जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऐसा है नहीं कि आपको जो बोर्ड में जो एमसीक्यू मिले वे बिल्कुल सिंपल मिले, हो सकता है कि आपको वहाँ पर सोल्यूशन भी करना पड़े, तो आप क्या करें, अपना जो बेसिक है उसे यूज करें जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती न हो। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 8, यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दे तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। एक वृत्त है, वृत्त का जो एरिया होता है वह होता है πr²। यहाँ पर r क्या होगा, इसकी त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या को ही 10% घटा दे तो वहाँ पर क्षेत्रफल में कैसी कमी आपको देखने को मिलेगी वो आपको बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, यदि a + a माइनस a² अपॉन 100। a का मतलब यह है कि यदि इसमें बढ़ोतरी हुई, यानी कि a की वैल्यू हमने 10% अगर इंक्रीज की तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस, और अगर डिक्रीज की
यानी कि घटाई, तो यहाँ पर लेंगे हम माइनस। ए क्या है यहाँ पर, इसकी रेडियस, क्योंकि डबल जो डायमेंशन होती है उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया फाइंड होता है। इस वजह से क्या करेंगे, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे 10 प्लस 10 माइनस 10 दो बार अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 20 माइनस 1, यानी कि 90% कमी आपको उसके क्षेत्रफल में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक अर्धवृत्ताकार चांदे का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो व्यास होगा। अर्धवृत्ताकार चांदा कैसा होता है, इस तरह का अर्धवृत्त। तो यहाँ पर जो इसका परिमाप होगा वह होगा 2r, क्योंकि जब हम यहाँ से चलेंगे तो पहले इस पॉइंट पर आएंगे और फिर यहाँ पर, यानी कि आपको दो दूरी तय करनी पड़ेगी, एक तो 2r, एक सेमी सरकमफ्रेंस किसका, सर्किल का, यानी कि अर्धवृत्त का। तो 2 यहाँ पर बचेगा पाई आर, यानी कि पाई आर प्लस 2r। यहाँ होगा इसका पैरामीटर जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 36। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 r प्लस 2r इक्वल में फिर 36। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 2 में तो हमें मिलेगा 14r अपॉन में 7 इक्वल में 36। ऐड करेंगे तो 36r अपॉन 7 फिर इक्वल में 36। 36 से 36 कैंसिल आउट करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 7। लेकिन हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो 2r करेंगे। 2r यानी कि r की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 7, तो यहाँ से मिलेगा 14 सेंटीमीटर। तो चांदे का जो डायमीटर है वह है 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक दिया हुआ है घन का विकर्ण इतना है, तो उसकी विकर्ण की लंबाई इतनी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक विकर्ण दिया हुआ है घन का। तो घन का जो विकर्ण होता है, क्योंकि घन जो होती है एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, 3D पिक्चर होती है, तो वहाँ पर इसका जो आपको वैल्यू दे रखी है a√3 की, a√3 होता है उसका डायगोनल, उसका विकर्ण। a√3 इक्वल 6√3, √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा a की वैल्यू 6। जब टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो वैल्यू होती है 6a²। a की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कितनी मिली थी 6, तो इस तरह से 6 × 36 यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा घन का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 8 मीटर × 6 मीटर × 3 मीटर आकार के घनाभाकार बर्तन में कितने कंचे आ सकते हैं यदि एक कंचे का इतनी जगह घेरता हो। यानी कि आपको क्या करना है, घनाभ में कंचे भरने, कंचे, और एक कंचे का आयतन आपको दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन जो भी होगा वह कंचे के आयतन से जब हम डिवाइड कर देंगे उसे, तो हमें मिलेंगे कंचों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर कंचों की संख्या। कंचों की संख्या, घनाभ का आयतन LBH, और एक कंचे का आयतन उसने दे रखा है 0.64। घनाभ की जो डायमेंशन है 863 और कंचे का आयतन है 0.64। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 लेंगे ऊपर, 8 का टेबल 8 बार। अब 6 × 3 × 100 अपॉन में कितना है 8। 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 का पहाड़ा 25 बार, फिर 2 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 × 3 मल्टीप्लाई में 25 यानी कि 9 × 25, तो संख्या आई 225। उस घनाभ में हम 225 कंचे रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है 1/x² + 5 इक्वल 1/9। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x² + 5, अब x² की वैल्यू 9 - 5, x² इक्वल 4, x इक्वल √4 ± 2। x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी ±2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दे रखा है यदि दो त्रिभुज है, एक तो है ABCD और एक DEF।
उसने दिया हुआ है कि ए बी, यदि हम यहाँ मान ले इसकी जो भुजा है ए बी सी डी ई एफ, अगर ये दो समरूप त्रिभुज है तो ए बी के पौन में क्या लेंगे हम डी ई, और ए सी के पौन में डी एफ, फिर बी सी के पौन में ई एफ। तो उसने ये दे रखा है कि साइड का अनुपात दे रखा है त्रिभुज की, हमें एरिया का अनुपात वहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है A1, यदि हम मान लें कि पहला ट्रायंगल है उसका एरिया A1 है, दूसरे का A2, A1 A2 इक्वल में है 2 साइड, फिर यहाँ पर लेंगे हम साइड AB अपॉन में DE, और उसका क्या करेंगे हम साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी कि आपको दे रखा है 2/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4/25। ऑप्शन में 4/25, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि 15, 18 व 24 का लैस है। आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है किसका, 15, 18 और 24 का। या तो आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से कैसे, 15 का पहाड़ा 90 पे चला चलेगा, 18 का पहाड़ा 90 पे चल जाएगा, 24 का पहाड़ा 90 पर नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही 15 का पहाड़ा 8 बार, 18 का पहाड़ा 120 पर नहीं चलेगा, 24 का चल जाएगा। फिर 240 पे पढ़ो, 240 पे भी नहीं चलेगा। फिर 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 360 पर, तो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। 18 का पहाड़ा 2 बार यानी कि 20 बार डिवाइड होगा, और 24 का पहाड़ा हम जब 360 पर पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा 15 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर D4 360 इसका आंसर है, 360 इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। जब भी मूल समान देगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, D = 0। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac की वैल्यू वहाँ से मिलेगी 0। b की वैल्यू, क्योंकि हमें ax² + bx + c जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c, a मिलेगा वहाँ से 3 और b मिलेगा -6, c मिलेगा k, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर, फिर a की वैल्यू a मिलेगा 3 और c की वैल्यू k = 0। 6 का स्क्वायर 36 इक्वल, जो हम साइड चेंज करेंगे 12k, k की वैल्यू निकालनी है तो हमें k को अकेला रखना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12 को 36 के अपॉन में लिखेंगे, तो 12 का पहाड़ा 3 बार, तो इस तरह से जो k की वैल्यू है यहाँ पर आई 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट में दे रखा है यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान ज्ञात करें। यानी कि 3 cot A = 4, cot A = 4/3। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, tan A की वैल्यू 3/4, 1 + tan² A = sec² A। जब tan A की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 उसका होल स्क्वायर = sec² A। अब 1 + 9 अपॉन में 16, तो sec² A यहाँ पर क्रॉस जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 16 और 16, तो 16 + 9 अपॉन में 16, यहाँ से sec² A, फिर sec² A = 25/16, sec A = 25/16, तो यहाँ से मिलेगा 5/4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू होगी 1, tan 45 = 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 यानी कि 0/2, आंसर आया 0। तो 0 किसका होता है, cos 90, sin 90, tan 90 या फिर sin 45। cos 90 का वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में दे रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। एक चाप है वृत्त का, चाप ये है, ये होता है वृत्त का चाप। तो यहाँ सेंटर पर एंगल जो बनाता है 60 डिग्री का,
वो पूछता है कि आप इसकी लंबाई बताओ, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला है 2πr अपॉन 360 या फिर πr अपॉन 180। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखी है उसने 21 और थीटा है 60। जब 60 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6। अब 22 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 6 और 7, 7 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार, तो ये बचेगा 22 के अपॉन में 2। जब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 11, तो आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या दे रखी थी इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और जो एंगल था वो 60 डिग्री। तो हो सकता है कि ऑप्शन में न हो, तो इस ऑप्शन नंबर 11 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो टोटल जो है चाप की लंबाई वह है 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिर 19। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो घड़ी की मिनट की सुई होती है उसकी जो लंबाई होगी वहीं उसकी क्या होगी, त्रिज्या। तो आर की वैल्यू यहाँ पर है 14, आर इक्वल 14 सेंटीमीटर। फिर 1 मिनट, तो 1 मिनट में जो एंगल बनाएगी वह बनाएगी 6 डिग्री का, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल कब बनता है, 60 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। तो आपको बताना है कि 6 डिग्री घूमने के लिए वह कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर 14, जो उसकी लंबाई होगी वही क्या होगी उसकी त्रिज्या। और थीटा की वैल्यू यहाँ से आई थी 6 अपॉन में 360, 7 का पहाड़ा 2 बार, फिर 6 दूनी 12, 22 14 और यहाँ पर 12, फिर 360, 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 30, फिर 7 का पहाड़ा यहाँ पर 22 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 11 और 14, फिर यहाँ पर 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 अपॉन में 15। जब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 बार, कितना बचेगा 4.4 यानी कि 40। 40 पे कितना बार पढ़ा जाएगा पहाड़ा, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में है कि 10.2, नहीं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5, यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पॉइंट के बाद 2। तो आपको ऑप्शन से भी कभी कभार ऑप्शन से भी वहाँ पर खेलना पड़ सकता है। तो इस वजह से क्या करें, ऑप्शन को भी ध्यान से देखें और उसके बाद ही ये तय करें कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी समय ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया, खंबे की ऊंचाई भी और उसकी छाया भी दोनों बराबर आए तो वहाँ पर एंगल हमेशा 45 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है फिर 21। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। आपको एवरेज निकालना है 1 से 9 तक की जितनी भी संख्या है। तो समांतर माध्य को हम शो करते हैं एक्स बार से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब इन्हें क्या करना है, ऐड करना है और अपॉन में लिखना है जितनी ये टोटल संख्या है वो। तो टोटल 9 संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे 9। जब ऐड करेंगे 3 और 3 6, 10 15 21 28 28 36 45। तो 45 अपॉन 9 तो आएगा 5, यानी कि 5 आंसर आएगा। अगर हम 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को लिखने के बाद उनका एवरेज निकाले तो वहाँ से हमें मिलेगा 5। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 22। एक बेलन व शंकु की ऊंचाई बराबर है। आपने क्या ली, 2 शेप ली, एक शंकु और एक बेलन, एक सिलेंडर और एक कोण। जो कहता है कि दोनों की ऊंचाई बिल्कुल बराबर है और उनका जो आधार की त्रिज्या है वह भी बराबर है। तो आयतनों का अनुपात बताओ।
तो हम लिखेंगे सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से तीनों ही क्या हो गए, कैंसिल आउट, क्योंकि आर भी समान है और एच भी समान है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3/1, 3 को ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 3/1, यानी कि 3:1। तो दोनों का जो रेशो होगा वह होगा 3:1। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। समीकरण, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, आपसे कहता है कि इसका विविक्त कर बताओ, विविक्त कर की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0, क्योंकि जो जनरल फॉर्म में सामान्य रूप है द्विघात समीकरण का वह होता है x² + bx + c। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b की मिलेगी 4 और c की -5। अब d की वैल्यू, d कैसे निकलेगा, b² - 4ac, वैल्यू पुट करेंगे 4² - 4, a की वैल्यू 3 और c की -5। अब 4 का स्क्वायर 16, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मिलेगा प्लस। 4 × 12 = 5 = 60, 60 को जब 16 में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 76, 76। ऑप्शन 76। तो इसके ऑप्शन भी सही नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 76, 76। एक बार रीचेक करो, a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5। तो a कितना रखेंगे, a की वैल्यू 3 और c की -5। 5 चौक 20 या 60 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 60 को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 76, 76। नेक्स्ट है, यदि बिंदु संरेखीय है तो ए का मान बताओ। संरेखीय का मतलब यहाँ तीनों बिंदु एक ही लाइन पर पड़ते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले का नाम है 23, 31, 12। इसका मतलब यह है कि आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, x1 23, 31, 12 का मतलब y2 - y3। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है जब आपको तीनों ही वर्टिक्स के क्या दे रखे हो, पॉइंट दे रखे हो, तीनों ही सिरों के बिंदु दे रखे हो। तो x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 = 0। क्योंकि संरेखीय बोल रहा है तो इसका मतलब इक्वल में क्या रखेंगे, 0। x1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1, y1 की 2, x2 y2, x2 y2, x3 y3। x1 की वैल्यू 1, y2 है हमारे पास 6, y3 -2 यानी कि +2 हो जाएगा। फिर x2 दे रखा है -5, y3 -2, y1 2, फिर प्लस x3 की वैल्यू a जो हमें फाइंड आउट करनी है, y1 दे रखा है 2 और y2 है 6 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से मिलेगा 8, यहाँ से मिलेगा 4, -4 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस यानी कि +20, और फिर -4a = 0। फिर 28 इक्वल में 4a, a की वैल्यू मिलेगी 28/4 यानी कि 7। तो a की वैल्यू आएगी 7। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 25, चित्र में त्रिज्य खंड OAB का परिमाप होगा। आपको एक परिमाप निकालना है, जो आपको ये शेप दे रखी है। तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, O से A पे जाएंगे, फिर A से B पर, यानी कि चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, और एक और डिस्टेंस ये लेंगे। तो जब इसका पैरामीटर का फॉर्मूला निकलेगा तो R + R, एक R होगा ये और एक होगा ये, और चाप की लंबाई होगी πr / 180, πr / 180। R की वैल्यू पुट करेंगे, R इक्वल दे रखा है 7, 7, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू फिर 7, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 और 360। 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 6 से 6 बार, 60 से 6 बार होगा 360। फिर बचेगा 14 प्लस 22/6 यानी कि 3/11, 14 प्लस
11/3। 14 × 42, 42 और 11 53। आर की वैल्यू दे रखी थी 7 और 7 दो बार। पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, थीटा दे रखा है 60 और नीचे दे रखा है, यहाँ पे गलती 22/7 और आर की वैल्यू 14 नहीं 7, आर की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में है 180। 60 की डिवाइड करेंगे 180 को 3 टाइम, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 और 7 का पहाड़ा 7 बार, बचेगा 22 के अपॉन में 3। तो 14 × 42, 42 प्लस 22 अपॉन में 3, तो हमें मिलेगा 64/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन को करें और उसे फिर चेक करें, यदि कोई मिस्टेक हो तो उसे फिर सही करें, नहीं तो अगर ऑप्शन में आपका दिए हुए जो आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला है वह भी टिक कर दे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आपको ऐसा जोड़ा ढूंढना है इसमें जिसके फैक्टर दूसरे संख्या के फैक्टरों में न हो, जिसके गुणनखंड पहली संख्या के यदि हम मान ले कि 14 है तो 14 के जो फैक्टर है 2 7 और ऐसे ही 35 के 5 7, तो यहाँ पर मैच हुए, यानी कि 7 जो है वो फैक्टर है 14 का भी और 35 का भी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन में 2 × 9, 2 × 3 × 3 और 25 5 × 5, यानी कि यह फैक्टर ना तो 18 का फैक्टर 25 की वाले फैक्टर में दिखाई दिया और ना ही 25 का फैक्टर 18 के यानी कि 18 के। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वह सेकंड ऑप्शन इसका सही है। को प्राइम फैक्टर बोलते, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन बिना ऑप्शन के करना है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वह है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू अगर हम मान ले 20 सेंटीमीटर तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो और उसके तीनों ही कोण क्या है, बराबर, कोण भी बराबर भुजा भी बराबर। तो ए तो यहाँ से हम जब इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे बेस पर तो यहाँ दो हिस्सों में से डिवाइड करेगा, यहाँ इधर क्या लिखेंगे a/2 और इधर भी a/2। हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट। हाइट है हमारे पास ये निकालनी है। या तो आप क्या करें, इसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से या फिर पाइथागोरस थ्योरम से। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कैसे सोल्व होगा, हाइपोटेन्यूस इसे बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस होगा इसके लिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइट एंगल। तो sin 60 इक्वल हाइपोटेन्यूस और इसका जो परपेंडिकुलर है हम पॉइंट मान ले यहाँ पर ABCD, तो CD मान लेंगे इसकी हाइट को और AC लेंगे इसका हाइपोटेन्यूस। तो साइन वो जो 60 की वैल्यू होती है √3/2, फिर CD जो हमें निकालनी है और AC की वैल्यू होगी A/2। जब क्रॉस करेंगे तो CD की वैल्यू आएगी A√3/4। तो A√3, A की वैल्यू दे रखी है आपको A√3/4, A की वैल्यू दे रखी है 20। अब जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो वहाँ से मिलेगा 5, तो 5√3 सेंटीमीटर हाइट होगी। एल्टीट्यूड भी बोल सकता है या फिर क्या बोलेगा, हाइट, ऊंचाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आपको दे रखा है x + 1/x = 7, तो x² + 1/x² अलजेब्रा का पार्ट है, तो x + 1/x = 7।
या तो आप क्या करें, इसका दोनों तरफ का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/x² प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल 49। x से x कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल 49। x² प्लस 1/x², 49 माइनस 2 तो मिलेगा 47। क्या मिला, 47। या फिर डायरेक्ट जो ट्रिक है x प्लस 1/x, यदि p हो तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आपको निकालना है p² माइनस 2। p की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे, 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49 माइनस 2 मिलेगा 47। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही ऑप्शन नंबर 1 47, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 47, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दे रखा है यदि 5, 10, 15 आर 20, 35, 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आप बताओ आर का मान। इन्हें सबको जोड़ दे। सबसे पहले आर एक्स बार इक्वल, सबको जोड़ने के बाद 15, 15 और 15 30, 50, 85 और 125 प्लस आर टोटल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। एक्स बार की वैल्यू भी दे रखी है 21, 21 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 125 प्लस आर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 माइनस 125 इक्वल में आर। तो यहाँ से मिलेगा 147 में जब 125 माइनस करेंगे तो आएगा 22। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है 22। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा √x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। मूल बिंदु, मूल बिंदु होते हैं आपके, मूल बिंदु होते हैं 0,0 और जो बिंदु दे रखे हैं रियल में वह है 3,4। तो हम क्या करें, x1 y1 x2 y2, यहाँ पर वैल्यू पुट करें x2 की, तो x2 की वैल्यू क्या होगी 3 और x1 की 0। फिर y2 की वैल्यू होगी 4 और y1 की 0। तो यहाँ से मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 प्लस 16 तो हमें मिलेगा 25। 25 से बाहर निकलेगा 5, 25 से बाहर निकलेगा 5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 31, यदि x इक्वल 12 y इक्वल 5 हो तो व्यंजक का मान ज्ञात करें। यदि हम इस व्यंजक में x इक्वल 12 रख दे और y इक्वल 5 रख दे तो आप वैल्यू बताओ। तो 9x² प्लस 49y² माइनस 42xy। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 7y। यहाँ से तो बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab यानी कि 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वैल्यू है 12 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 36 माइनस 35। जब हम इसका माइनस करेंगे 36 माइनस 35 तो हमें मिलेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आंसर आया 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में दे रखा है sin 72 sin 12 अपॉन cos 78। हर बार रिपीट होता है, इस साल भी जो पिछला सेशन था 2022 से 2023 वहाँ पर भी है क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को मिला था। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें। तो इसमें क्या है, sin 12 cos 78। sin 12 जब हम क्वाड्रेंट रूल लगाएंगे तो 90 माइनस 78 अपॉन में cos 78, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट में जाएगा तो 90 पे चेंज होगा 78 अपॉन cos 78 इक्वल 1। हमेशा देखिए आप जब भी आपको मिले sin θ1 cos θ2, यदि इन दोनों का सम 90 हो तो वैल्यू क्या होगी 1।
फिर ऐसे ही tan θ1 कोट θ2, यहाँ भी अगर θ1 θ2 की वैल्यू क्या हो 90 तो यहाँ पर भी वैल्यू 1। फिर sec θ1 कोसेक θ2, यदि दोनों की वैल्यू क्या हुई θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 तो हमेशा आप क्या करें, इनकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दे रखा है tan इक्वल 3 कोट एक्स, तो x की वैल्यू बताओ। tan x इक्वल 3 कोट एक्स, हम क्या करेंगे, कोट एक्स को tan x के अपोन में लाने के बाद अगर हम देखें तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि कोट एक्स को अगर हम ऊपर ले जाए तो वह बन जाएगा tan x। तो tan x का होल स्क्वायर होगा इक्वल 3। फिर tan x इक्वल 3, तो tan x स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा 3 के ऊपर। तो tan x इक्वल tan 60 की वैल्यू होगी √3, तो थीटा x मिलेगा यहाँ से 60। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 है सही इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 34। संख्या दे रखी है, आपको संख्या दे रखी है n² - 1। यदि यह 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो आप ये बताओ n की वैल्यू पूर्णांक होगी या फिर प्राकृतिक संख्या होगी या फिर विषम संख्या या फिर सम संख्या। हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 से रखनी स्टार्ट करेंगे, तो 0 - 1/8 - 1/8, तो 0 तो मान्य नहीं होगी। फिर n² - 1/8, n की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 - 1 8 इक्वल 0/8, तो यहाँ क्या हुआ 0। अब ऐसे ही n² - 1/8, n की वैल्यू रखेंगे 2, 2² - 1/8, तो यहाँ से मिलेगा 3/8, तो इसे भी छोड़ देंगे। फिर 3 रखेंगे तो n² - 1/8, यानी कि 9 - 1/8, तो 8/8 यानी कि 1। फिर 4 रखेंगे तो 1, 16 - 1/8, तो 15/8, तो इसे भी छोड़ देंगे। n इक्वल 4 भी नहीं होगा, तो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम n की वैल्यू विषम रखें तो यह 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब हमें पता लगा कि जो n की वैल्यू है क्या है, एक विषम संख्या। विषम संख्या रखने के बाद ही यह 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दे रखा है एक द्विघात समीकरण, कहता है कि इसके मूलों का योगफल निकालो। द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं, हम मान के चलते हैं अल्फा और बीटा। इसके अलावा यदि आप कुछ और मानना चाहे तो वो भी मान सकते हैं। तो उसके योगों का मूलों का योगफल पूछता है, तो हम क्या करेंगे, ax² + bx + c जनरल फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 3, b की -8 और c की मिलेगी 5, c की वैल्यू 5। अब योगफल में क्या है, अल्फा + बीटा - b/a। b की वैल्यू यहाँ से मिली -8, तो -8, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आएगा 8/3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 0.7 के ऊपर बार, इसका मतलब यह है कि 0.7 के ऊपर बार का यदि हम 7 को लिखते जाए तो इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं, कहीं भी जाकर यहाँ ख़त्म नहीं होगा। तो ये कहता है कि अगर हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर दे तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं, इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बने, 1 के ऊपर बार होगा तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे 9 लिख देंगे। यदि 7 के ऊपर बार हो तो वहाँ लिखेंगे 77/99। जितने के भी ऊपर बार होगा उतना ही 9 आएगा, बशर्ते क्या है कि उसके पॉइंट के और उस संख्या के जो बार है उसके बीच में कोई अदरवाइज कोई भी संख्या न हो। तो इस तरह से पता लगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो k का मान बताओ। यहाँ पर kx² माइनस प्लस के 2x - 3 = 0 कहता है कि अगर एक मूल 2 हो तो k का मान बताओ।
तो एक मूल का मतलब यह है कि आपको x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखनी है, तो k 2 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से मिलेगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल 0। तो 4k यहाँ से 4 माइनस 3 यानी कि 1 इक्वल 0। तो 4k इक्वल -1, k इक्वल -1/4। तो k की वैल्यू जो हमें मिली -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। x tan 5 cos 60 इक्वल sin 60 cot 60। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए जो इसके साथ भी जो भी होगा उसे उस साइड में अपॉन में ले जाएंगे। साइन 60 मल्टीप्लाई कोट 60 इक्वल अपॉन में है tan 45 और कोस 60। तो अगर ध्यान से देखें साइन 60 अपॉन कोस 60 यानी कि tan 60 होगा, tan 60 और कोट 60 अपॉन में आएगा फिर tan 45। यदि थीटा इक्वल हो और tan थीटा क्या हो, बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो और tan और कोट मल्टीप्लाई में हो, तो वहां पर मिलेगा 1। तो हम क्या रखेंगे, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में tan 45 की वैल्यू भी 1। तो इसका मतलब जो इसका मान आया वह आया 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 39। उस वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी कि 2 वृत्त बना रखे हैं वृत्त, और तीसरा है फिर ये। तो इसका एरिया इस बड़े वाले के बराबर हो, यानी कि पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम दूसरे छोटे क्षेत्रफल में जोड़ दे, वृत्त के क्षेत्रफल में जोड़ दे, तो जो इनका सम आ जाए उसका क्षेत्रफल बड़े वाले के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, a1 प्लस a2 इक्वल a। तो डायमीटर के फॉर्म में लिखा जाएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ भी तो पाई d1 ले लो, पाई d1 पाई d2 स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे पाई d स्क्वायर अपॉन 4। अब पाई बाई 4 दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल आउट करें, फिर d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर इक्वल d स्क्वायर। d1 की वैल्यू उसने दे भी रखी है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस फिर 12 का स्क्वायर इक्वल में है d का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल में है फिर d स्क्वायर। 256 और 144 होगा 400 इक्वल में d स्क्वायर। जब d को अकेला करेंगे तो रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 400 के ऊपर, तो बाहर क्या निकलेगा 20 सेंटीमीटर। प्लस माइनस निकलेगा, लेकिन माइनस इस वजह से छोड़ते हैं कि माइनस में डिस्टेंस कभी भी नहीं ले सकते, तो वहां पर हम क्या करेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 40। द टोटल नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल जो फैक्टर होते हैं वह होते हैं 2। यदि हम प्राइम नंबर कोई भी उठाए जैसे 2, तो 2 के जो फैक्टर होंगे एक तो होगा 1 और एक होगा 2, यानी कि टोटल अगर हम इनका सम करें तो वह आएंगे 2, नंबर आएंगे 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है 41। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज सम, यानी कि अगर हम मान ले अल्फा प्लस बीटा 2 जीरोज है -5, उनका सम होगा -5, अल्फा इंटू बीटा उनका जो प्रोडक्ट होगा वह होगा 6। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर एक्स स्क्वायर एडिटिव रखेंगे सेम टू सेम, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस के 5 माइनस ये तो प्लस के 5x और प्लस 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 42 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 इज p। जो पहला टर्म है ए पी का वह है p, यानी कि a की वैल्यू p, फिर कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है q। a tan, जब a tan निकालेंगे a प्लस 9d
तो ए की वैल्यू है पी, फिर 9, डी की वैल्यू क्यू। तो हमें मिलेगा पी प्लस 9Q। पी प्लस 9Q जो भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का शून्यांक, एक शून्यांक दे रखा है 2, यानी कि x का मान 2 दे रखा है। यदि हम x इक्वल 2 रख ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, शून्य। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का डबल 6 प्लस के, तो यहाँ से मिलेगा 10 प्लस के इक्वल 0। के की वैल्यू मिलेगी माइनस के 10। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि 3 पद जो दे रखे हैं वह एपी में हो, तो एपी का जो रूल है, यदि 3 टर्म एपी में होंगे तो उसका फॉर्मूला यह है कि पहले दूसरे और पहले का डिफरेंस, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस, उन पदों का डिफरेंस, उन पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। तो पहले दूसरा पद दे रखा है x प्लस 10 और पहला दे रखा है 2x। तीसरा पद दे रखा है 3x प्लस 2 माइनस a2 दे रखा है x प्लस 10। अब x माइनस 2x, तो माइनस के x बचेंगे प्लस के 10, फिर 3x प्लस के 2 माइनस x माइनस के 10। यहाँ से क्या होगा, माइनस x से माइनस x कैंसिल आउट करेंगे, फिर 10 प्लस 10 इधर लाएंगे माइनस 10 को, तो प्लस 10, फिर माइनस 2 इक्वल में 3x। यहाँ पर बचेगा 18 अपॉन में 3 x इक्वल, तो यानी कि 18/6, 3 कितना आएगा 6। तो इस तरह से जो ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली इज। एचसीएफ सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे 3 का टेबल, तो एचसीएफ तो सही है, मतलब ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे पहले कि यदि एचसीएफ पहला सही हुआ, जैसे ये 3 है तो इसका टेबल इस तरीके से चलाएंगे कि पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, 3 से 12 भी, 21 भी और 15 भी। फिर उसके बाद 12 का टेबल 140 पे चलाएंगे। अगर इस तरीके से मतलब इन्वर्सली करेंगे, पहले डायरेक्टली फिर इन्वर्सली, पहले डायरेक्ट चलाएंगे टेबल, फिर पीछे हटाकर, कैसे 3 का पहाड़ा चलाएंगे, फिर 12 का पहाड़ा उल्टा करके। फिर यहाँ पर क्या नेक्स्ट में पहला तो सही नहीं है क्योंकि 12 के पहाड़े में 140 कभी भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट 12 का पहाड़ा 12 पे चलाएंगे तो चल जाएगा, 12 का पहाड़ा 21 पे चलाएंगे नहीं चलेगा, तो सेकंड भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं। फिर थर्ड 3 का पहाड़ा 12 पे चलाएंगे चल जाएगा, 3 का पहाड़ा, फिर 12 का पहाड़ा चलाएंगे 420 पे। तो इस तरीके से क्या मिला कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि 420 जो है वो एचसीएफ 12, 21, 15 का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है फिर एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 24, 100 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। यानी कि वो कहता है कि आपको यहाँ ढूंढना है इन 4 ऑप्शनों में से जो इसका एचसीएफ न हो। कंडीशन तो यह है कि जो एलसीएम होगा वह एचसीएफ से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, 300 का टेबल चलाएंगे 2400 पे यानी कि 2400 पे, तो वहाँ पर चल जाएगा। फिर 400 का टेबल चल जाएगा, 500 का नहीं चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है 47, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। पेरीमीटर सर्किल का हाफ है, हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, देन द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द सर्किल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको क्या करना है, पेरीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज हाफ, सर्किल का जो पेरीमीटर है वो हाफ है, तो 2πr, तो इसका हाफ करो, फिर पेरीमीटर होगा किसका, इस स्क्वायर का 4a, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी 4a अपॉन में पाई। फिर इनका एरिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा πr स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। अब r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो
तो आर की वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगा 4 4 जा 16, ए का स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई, तो 16 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, फिर यहाँ पर 8 यहाँ पर 11, 56 अपॉन में 11, 56 अपॉन 11। चेक क्या होगा, उसने क्या रखा था, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्किल इज हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशो ऑफ द एरियाज सर्किल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्किल का एरिया सबसे पहले 2πr, क्योंकि 2πr होता है सरकमफ्रेंस, उसका हाफ करेंगे 4a का, तो 4a अपॉन में क्या है पाई, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर 16, फिर ए स्क्वायर, फिर पाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 56 अपॉन 11। एक बार इसे चेक करेंगे, चेक नेक्स्ट में अगर कुछ नहीं होता तो नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा मैं फिर कराऊंगा इसे। नेक्स्ट है फिर 48 वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तीन ही आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 49 टेन थीटा इक्वल 1/3, तो कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा और कोट थीटा में यह रिलेशन है कि टेन थीटा अगर 1/3 होगा तो कोट थीटा होगा 3/1। या तो ऐसे करो, या फिर कोट थीटा इक्वल 1/tan थीटा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करें 1/3, तो इस तरह से जो मिलेगा वह मिलेगा 3/1, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है फिर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साइन 120, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे साइन 120 साइन 90 + 30, 90 + 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ पर चेंज होगा साइन कोस में, तो कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, कोस 30 की होगी। साइन 60 की होती है √3/2, √3/2, तो इस तरह से जो आंसर आएगा वह आएगा √3/2, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आज के जो सेशन में मैंने 50 क्वेश्चन टॉप मोस्ट है, जो पिछले सेशन में, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, वो मैंने आज आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराए। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इस सेशन को लाइक करें, और इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।